नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। राजस्थान में टीचर्स के 48,000 पदों पर निकली वैकेंसी। आज से 19 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। स्टेट मेरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन। शादी के 15 दिन बाद भागी दुल्हन 3 लाख के जेवर लेकर हुई थी फरार। 15 महीने बाद भोपाल से गिरफ्तार। नगर पालिका जेईएन के 2 दलाल गिरफ्तार। 3 गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार हुआ जेएनई। कमरे में मिले 5 लाख रुपए। 2 बोरों में मिली पुजारी के टुकड़े। पहाड़ी पर पड़ा था कटर। मंदिर में चढ़ावे को लेकर 3 साधुओं से था विवाद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। आज से शिक्षकों के 48,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए रीट पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 25 से 28 फरवरी तक सब्जेक्ट के आधार पर रिटन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लागू न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर के कुल 48 पदों पर भर्ती होगी। इसमें केवल 1 में 21,000 और लेवल 2 के 27,000 पद शामिल है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2 चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें पहले चरण की परीक्षा सिर्फ पात्रता के लिए, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन टीचर्स के सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। 23 और 24 जुलाई को आयोजित हुई पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 19 सितंबर को जारी किया जा चुका है। 29 सितंबर को पास किए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के लिए 25 से 28 फरवरी तक एक और भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा सब्जेक्ट के आधार पर होगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 21 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 जनवरी तक चलेगी। इसमें रीट परीक्षा पास कर चुके कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकेंगे। 23 और 24 जुलाई को हुई रीट 2022 के रिजल्ट के अनुसार लेवल 2 की परीक्षा में 6,03,228 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए हैं, जबकि रीट लेवल 1 की परीक्षा में 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए हैं। ऐसे में राजस्थान के सरकारी स्कूल के टीचर के एक पद के लिए 603 उम्मीदवार मैदान में होंगे। जयपुर में मिनी बस मालिक के सुसाइड केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में करीब 6 महीने बाद कार्रवाई हुई है। वहीं बस मालिक का एक सुसाइड नोट भी सामने आया है। इस सुसाइड नोट में मृतक बस मालिक ने दोनों आरोपियों द्वारा परेशान की जाने की पूरी कहानी लिखी थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर शनिवार को जेल भेज दिया गया। एसएचओ हीरालाल सैनी ने बताया कि आरोपी अजय गुप्ता, लक्ष्मी निवासी करदनी और रामकिशन चौहान, ईश्वर सिंह निवासी ग्राम बापोड़ा, भिवानी, हरियाणा को अरेस्ट किया गया है। सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान 2-3 बार दोनों आरोपियों को बुलाकर पूछताछ की गई। उसने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि जय श्री राम देवाय नमः। मैं मनोज सिंह तंवर, रामकिशन चौहान बापोड़ा और अजय गुप्ता ने मुझे 4 जून 2022 की सुबह 8 बजे से 10 बजे तक इतना मारा कि मेरी नस नस में दर्द हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरा चेकअप करवाकर ही दाह संस्कार कराना। मैं इनके साथ काम करता था। रामकिशन को मेरे साथ रहते 1 साल हो गया था। इस आदमी पर पूरा विश्वास करता था। मैंने किसी से दोनों को पैसे दिलवाए थे। गुप्ता को 2 लाख और रामकिशन को 5 लाख दिलाए थे। गलती मैंने ये कर दी कि विश्वास में कोई लिखा पढ़ी नहीं की। अब मैं काम करने से मना करता हूं तो दोनों बोलते हैं कि काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं देंगे। 12 जून 2022 को दिल्ली में AWPL का प्रोग्राम है। उसकी टिकट 500 रुपये की है। रामकिशन चौहान और अजय गुप्ता बोलते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको 40 बंदे बैठाने हैं। 40 लोगों के पैसे 20,000 रुपये होंगे। मैंने टिकट लेने के लिए मना कर दिया। दोनों ने इस बात को लेकर मुझे बहुत मारा, फिर घर भी नहीं जाने दिया। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे।
खूब देर बैठकर रखा, अजय गुप्ता को घर भेज दिया। रामकिशन बोला कि घर जाकर बताना नहीं कि मैंने मारा है, नहीं तो हम तेरे बच्चों को गुंडों से उठवा देंगे। घर जाकर बोलना कि सीढ़ियों पर पानी के मटके के साथ गिरने से चोट लगी है। मैंने घर आकर वैसा ही बताया, लेकिन पत्नी मोनिका को यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेरी शर्ट भी फटी हुई थी। फिर मैंने मोनिका को डॉक्टर कह दिया कि बस चुप रहे। फिर उसने पूछा कि मटका फूट गया। मैं बोला हाँ। वो बोली कि सीढ़ियों में मटका लेकर गिरने से शर्ट कैसे फटी। क्या करता, मैंने डर के मारे नहीं बताया कि मुझे रामकिशन और अजय गुप्ता ने मारा है। इन्होंने मेरे को धमकी दी थी। ये सुसाइड नोट लिख के उसने अपनी जान देने की कोशिश की। परिवार के इकलौते बेटे की शादी नहीं होने पर परिजनों ने दलाल को 3 लाख रुपए देकर शादी कराई। शादी की मेहंदी भी पिक्की नहीं पड़ी थी कि 15 दिन बाद ही 3 लाख रुपए के जेवर लेकर दुल्हन फरार हो गई। पीड़ित काफी दिनों तक उसे खोजते रहे और नहीं मिलने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया। आखिरकार पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को 15 महीने बाद 19 दिसंबर 2022 को भोपाल से गिरफ्तार किया है। मामला डूंगरपुर के साबला का है। दुल्हन को मंगलवार को डूंगरपुर लाया गया। साबला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि साबला निवासी अटल बिहारी रमन जैन 1 अक्टूबर 2021 को मामला दर्ज कराने आया था। रिपोर्ट में बताया था कि उनके समाज में लड़कियों की कमी है, इस कारण दूसरे राज्यों से रुपये देकर शादी करते हैं। अगस्त में मध्य प्रदेश के दलाल गुलाब सिंह से संपर्क किया गया था। दलाल ने सोना जायसवाल नाम की लड़की के बारे में बताया और शादी के बदले 3 लाख रुपये मांगे। 3 अगस्त को दलाल गुलाब सिंह, उसकी पत्नी रजनी, लड़की सोना जायसवाल, मामा तिलक, लड़की की मां रेखा और उसकी बहन अनुष्का साबला उसके घर आए। शादी की बात तय हुई। इसके बाद 3 लाख रुपए दलाल गुलाब सिंह को दे दिए। डूंगरपुर के आसपुर कोर्ट से 500 रुपये के स्टैंप पर शादी की लिखा पढ़ी के बाद 3 अगस्त 2021 को मंदिर में शादी हुई। लड़की को छोड़कर उसके घर वाले वापस एमपी चले गए। शादी के 15 दिन बाद राखी पर लड़की का मामा तिलक आया। मायके ले जाने की कहकर दुल्हन को अपने साथ ले गया। उसकी पत्नी सोना शादी में दी सोने की चैन, बाली और मंगलसूत्र ले गई। इनकी गहनों की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। राखी के बाद भी लड़की के वापस नहीं लौटने पर दलाल गुलाब सिंह और परिवार के लोगों से बात की। उसके घर वाले 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। लड़की के नहीं भेजने पर पीड़ितों ने 1 अक्टूबर 2021 को मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की की फर्जी मां रेखा सराटे, फर्जी मामा तिलक दान और दलाल दंपति गुलाब सिंह और रजनी को दिसंबर 2021 में भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं लुटेरी दुल्हन सोना जायसवाल की जगह जगह तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा था। थानाधिकारी ने बताया कि लुटेरी दुल्हन की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया था। 2 दिन तक मध्य प्रदेश के भोपाल में रहकर लुटेरी दुल्हन की तलाश की। उसकी पहचान करते हुए सोना उर्फे लक्ष्मी डहेरिया, दिनेश डहेरिया निवासी बंडोल थाना सिवनी मध्य प्रदेश को सोमवार को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लुटेरी दुल्हन को पकड़कर मंगलवार को डूंगरपुर आई, जिसे पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी ने बताया कि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि लुटेरी दुल्हन ने पहले भी एक शादी की थी, जिसके बारे में पड़ताल की जा रही है। पीड़ित अटल बिहारी जैन परिवार में इकलौता बेटा था। कस्बे में ही जनरल स्टोर की दुकान चलाता था। शादी नहीं होने की वजह से दलाल के झांसे में आया और पैसा देकर दुल्हन लाया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दुल्हन भाग गई। दुल्हन को वापस बुलाता रहा, लेकिन नहीं आई। इसके बाद अटल बिहारी बीमार रहने लगा। इस वजह से दुकान भी बंद रहने लगी और व्यापार चौपट हो गया था। अब दुल्हन को पकड़ लिया गया है। सिक्कर एसीबी टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने आज सिक्कर के खाटू श्याम जी नगर पालिका के जेईएन के 2 दलाल को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही जेईएन खुद 3 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाश में नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन जेईएन का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं जेईएन के कमरे से एसीबी टीम को 5 लाख रुपए भी मिले हैं। फिलहाल जांच जारी है। सिक्कर एसीबी एसपी राजेश जहांगीर ने बताया कि पिछले शुक्रवार को सिक्कर ऑफिस एक परिवारवादी आया था, जिसने बताया कि वह नगर पालिका खाटू श्याम जी क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करता है, जिसके लगभग 16 लाख रुपए के बिल बकाया है।
जिसकी अवेज में नगरपालिका जेईएन दिनेश मीणा 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। सबसे पहले शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शुक्रवार को ही जेईएन दिनेश के जरिए 50,000 रुपए ले लिए और कहा कि सोमवार को परिवादी की एमबी और फाइल कर देगा। सोमवार को परिवादी लेट आए। आज जेईएन ने ठेकेदार के किए हुए काम को जाकर देखा और बचे हुए रुपये दलाल मगनलाल को देने की बात कही। इस दलाल ने शुक्रवार को 50,000 रुपये लिए थे। जैसे ही परिवादी ने दलाल मगनलाल और पूरन को पैसे दिए, तुरंत दलाल मगनलाल को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दिनेश मीणा भी उस समय आसपास ही था, लेकिन जैसे ही उसे कार्रवाई की भनक लगी तो वह तुरंत वहां से फरार हो गया, जिसने रास्ते में 2-3 गाड़ियों को टक्कर भी मारी। टक्कर की वजह से दिनेश मीणा की गाड़ी को भी नुकसान हुआ। दिनेश मीणा को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सका। सीकर एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई खाटू श्याम जी में तोरण द्वार के पास की। जेईएन दिनेश खाटू श्याम जी में ही एक होटल में रहता था, जहां से भी एसीबी ने करीब 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल जेईएन दिनेश की तलाश जारी है। जेईएन दिनेश का ट्रांसफर भी हो चुका था, लेकिन वह ट्रांसफर पर स्टे लेकर आ गया था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में पीजी कॉलेज की टीम नहीं भेजने से नाराज खिलाड़ियों और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। खिलाड़ियों ने छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश देवंदा के नेतृत्व में मंगलवार को गेट पर प्रदर्शन किया। बाद में छात्र नेता, खेल प्रभारियों और प्रिंसिपल के असहयोगात्मक रवैये से परेशान होकर कॉलेज की छत पर चढ़ गए। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 1 घंटा तक समझाइश कर छात्र नेताओं को छत से नीचे उतारा। बाद में प्रिंसिपल ने खेल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को भेजने का आश्वासन दिया। इस दौरान छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि बुधवार को टॉप की टीम टूर्नामेंट में शामिल नहीं होती है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि टॉक से सबसे बड़े पीजी कॉलेज में लंबे समय से खेल कोच नहीं है। ऐसे में खेल गतिविधियां भी ठप सी पड़ी है। छात्र अपने दम ही खेल टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। कई दिनों से स्टूडेंट खेल टूर्नामेंट में जाने के लिए कॉलेज प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। इसको लेकर करीब 1 महीने पहले छात्र संघ के नेतृत्व में कॉलेज गेट बंद करके प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका कोई असर कॉलेज प्रशासन पर नहीं पड़ा। कॉलेज से खिलाड़ियों की टीम भेजने की मंगलवार को आखिर तारीख थी, लेकिन दोपहर तक भी कोई टीम नहीं भेजी गई। खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। खिलाड़ियों ने छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश देवंदा के नेतृत्व में कॉलेज के गेट बंद करके प्रदर्शन शुरू किया और छात्र नेता कॉलेज की छत पर चढ़कर जमकर नारेबाजी करने लगे। इसका पता लगने के बाद दोपहर करीब 3 बजे कोतवाली थाना इंचार्ज जितेंद्र सिंह चारण मई जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रिंसिपल से वार्ता की है। करीब 1 घंटे बाद शाम 4 बजे दोनों छात्र नेता नीचे उतरे। फिर पुलिस ने कॉलेज प्रशासन से आमने सामने बात करवाई। इसमें छात्र नेताओं समेत खिलाड़ियों ने जमकर प्रिंसिपल BL बेरवा और खेल प्रभारियों को आड़े हाथ लिया। छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश देवंदा ने बताया इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती है। फिर दोनों ओर से खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भेजने पर सहमति बनी।
3 दिन से लापता पुजारी का शव मिला है। शव के 2 टुकड़े करके 2 अलग अलग बोरों में रखा गया था। जिस मंदिर में वह पूजा पाठ करता था उसके पास पहाड़ी पर एक कटर मिला है। उसके चारों तरफ पत्थर रखे हुए थे। पुलिस का मानना है कि शव को पहाड़ी पर काटा गया है, फिर बोरे में बांधकर नदी में फेंका गया होगा। बाद में शव भरे बोरे नदी किनारे आ गए। मामला धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र का है। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि भीमगढ़ गांव में बामनी नदी के किनारे शव मिलने की सूचना मिली थी। नदी किनारे 2 बोरे रखे मिले। इसमें शव के 2 टुकड़े मिले। ग्रामीणों ने इसकी पहचान चामुंडा माता के मंदिर के पुजारी बाउद्दीन शेर खान के रूप में की, जो भीमगढ़ गांव का रहने वाला था। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर चामुंड माता का मंदिर है, उसमें वह पूजा पाठ करता था। इस मंदिर के पास एक गुफा में 3 साधु रहते थे। इसके नाम केशवदास, सियाराम और महेश दास है। ये तीनों फरार बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साधुओं का पुजारी से विवाद था, जिसके चलते हत्या करने की आशंका है। संदेह के आधार पर उनकी तलाश में टीम को भेजा गया है। जांच के लिए धौलपुर से एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है। उन्होंने बताया कि गुफा के ऊपर पहाड़ी पर एक बड़ा कटर मिला है, जिसके चारों तरफ पत्थर के टुकड़े रखे हुए थे। संभवतः शव को पहाड़ी पर काटने के बाद बोरे में डालकर नीचे नदी में फेंका गया है। बाद में यही बोरे नदी किनारे आ गए थे। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने भी मौका मुआयना किया है। गांव वालों ने बताया कि बाउद्दीन ने शादी नहीं की थी। उसके परिवार के लोग भीमगढ़ गांव में ही रहते थे। चामुंड माता के मंदिर में शुक्ल पक्ष सप्तमी को जात लगती थी, जिसमें चढ़ावा आता था। मंदिर के बर्तनों और चढ़ावों को लेकर लोचनदास बाबा की गुफा में रहने वाले केशवदास, सियाराम और महेश दास उससे झगड़ा करते थे। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि 17 दिसंबर को पुजारी बाउद्दीन बाड़ी कस्बे के बाजार से सामान खरीद कर लाया था। 18 दिसंबर की सुबह परिवार के लोग मंदिर पहुंचे तो वह नहीं मिला। उसके बाद से ही परिवार के लोग उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। आज सुबह जब सभी लोग उसको ढूंढ रहे थे तो बामनी नदी किनारे बोरों में शव के टुकड़े मिले। एक बोरे में धड़ और उसका हिस्सा था और दूसरे बोरे में धड़ से नीचे का हिस्सा मिला है। परिवार के लोगों ने बताया है कि बाउद्दीन की पूजा पाठ में आस्था थी। करीब 10 साल पहले उसने बामनी नदी के किनारे मंदिर बनाया था और वहां चामुंड माता की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ करने लगा था। वह मंदिर में ही रहता था और आसपास के गांवों से मांगकर जीवन यापन कर रहा था। परिवार के लोग उसको चाय देने रोजाना मंदिर आते थे। बाउद्दीन के भतीजे जाकिर ने बताया कि रविवार सुबह चाय देने आया तो वह मंदिर में नहीं मिले। मंगलवार को भी वह मंदिर में आया तो उसके चाचा नहीं मिले। इसके बाद उसने परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी दी, तब जाकर आज सुबह उसकी लाश मिली। जयपुर से पुष्कर घूमने जा रही जर्मनी की 25 साल की युवती के साथ टीटी ने एसी कोच में बिठाने के नाम पर छेड़छाड़ कर दी। मामले की शिकायत करने पीड़िता पहले अजमेर के एक थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने जीआरपी का मामला बताते हुए जीआरपी थाने भेज दिया। जीआरपी अजमेर थाने ने युवती को क्राइम सीन जयपुर होने के कारण जयपुर जाने के लिए कह दिया, साथ ही ऑनलाइन शिकायत करने की सलाह दे दी। इसके बाद युवती ने टीटी विशाल सिंह शेखावत के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। जीआरपी थाने के सीआई संपतराज ने बताया कि जर्मनी से भारत घूमने आई युवती के साथ जयपुर से अजमेर जाते समय टीटी ने छेड़छाड़ की। इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत मिली है, जिसे दर्ज कर ले आरोपी टीटी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। युवती ने जीआरपी थाने पहुंचकर भी घटना की जानकारी पुलिस को दी है। युवती ने बताया कि वह 13 दिसंबर को जनरल कोच में सफर कर रही थी। इसी दौरान टीटी आया, उससे बात करने लगा। टीटी ने उससे कहा वह उसके लिए एक सीट एसी कोच में करा देगा, यह जगह उसके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद टीटी उसे अपने साथ एसी कोच की तरफ ले गया। रास्ते में एसी कोच के बाहर ही टीटी ने जर्मनी की युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसका युवती ने विरोध किया, लेकिन टीटी नहीं माना। इसके बाद युवती दोबारा से जनरल कोच में जाकर बैठ गई। उस दौरान युवती ने किसी को कोई बात नहीं बताई, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद युवती ने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। ऑनलाइन मिली शिकायत के आधार पर जीआरपी ने 16 दिसंबर को टीटी विशाल सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती का आज जीआरपी थाना पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया जाएगा। जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि युवती अभी पुष्कर में ही है। युवती 164 के बयान देने के लिए आज जीआरपी थाने आएगी। थाना पुलिस ने उसे 164 के बयान के लिए कोर्ट नंबर 13 में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी।
आरोपी टीटी विशाल सिंह शेखावत को लेकर डीआरएम को लेटर लिख दिया गया है। इसके बाद विशाल सिंह शेखावत से पूछताछ की जाएगी। जानकारों की माने तो डीआरएम कार्यालय से टीटी विशाल सिंह शेखावत को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में जर्मन असेंबली को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। युवती ने खुद के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर अपने परिजनों और जर्मनी असेंबली को भी अवगत करा दिया है। जर्मन एम्बेसी से भी एक लेटर जल्द ही पुलिस को मिलेगा। जयपुर में इस साल जनवरी में भी विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। आयुर्वेदिक मसाज करने वाले युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। सिंधी कैंप थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जोधपुर में एक खड़ी बस में अचानक से आग लगने से भारी हड़कंप मच गया। इस दौरान बस स्टैंड पर खड़े यात्री उस समय डर गए जब लपटों से घिरी बस अपने आप चलने लगी। एक बार के लिए ये देखा, वहां मौजूद लोग डर गए कि अंदर कोई है तो नहीं। इस पर फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर बस मालिक का आरोप है कि बस को जानबूझकर आग लगाई गई है। मामला शहर के बनाड़ थाना क्षेत्र के कालवी प्याव बस स्टॉप पर बुधवार सुबह यानी कि आज 11 बजे का है। बस मालिक भवानी सिंह ने बताया कि वह सुबह की एक रूट कर यात्रियों को उतारकर 10:30 बजे बस को बस स्टॉप पर खड़ी करके चला गया था। मेरे दादा को कहीं जाना था तो बस में बैठाकर मैं और पापा दोनों घर के लिए निकल गए थे। 11:05 पर कॉल आया कि बस में आग लग गई है। जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि आग की लपटों ने घेरा हुआ है। भवानी सिंह का कहना था कि बस में शॉर्ट सर्किट होता तो आग आगे की तरफ से लगती, लेकिन बस में आग पीछे की तरफ से लगते हुए आगे की तरफ गई है। ऐसे में किसी ने जानबूझकर बस को आग के हवाले किया है। भवानी सिंह ने आगे बताया कि उसकी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद हो गई। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करवाया है। बताया जा रहा है कि आग की चिंगारी ने धीरे धीरे पूरी बस को लपेट में घेर लिया था। कुछ देर बाद आग की वजह से बस रुक रुक कर आगे चलने लगी। प्रत्यक्षदर्शी अर्जुन सिंह ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि कोई बस में है, लेकिन गियर और आग की वजह से बस आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद बस में धमाके होने लगे, कांच फूटने की आवाज आने लगी तो आसपास मौजूद लोग भी डर गए। सूचना मिलने पर शास्त्री नगर और नागौरी गेट फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत यह रही कि सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चलने से आधी सड़क पर टीन का पार्टीशन लगा है। बस वहां अटक कर रुक गई। इसके बाद आसानी से बस पर काबू पाया गया। बस मालिक भवानी सिंह ने बताया कि उनके बस जोधपुर से बर बिलाड़ा रूट पर चलती है। सुबह वे एक रूट करके आए थे। 11:30 बजे दोबारा बस को रवाना करने था, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें 12 बजे सूचना दी थी। आधे घंटे में पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। इधर लोगों का कहना था कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आने में देरी कर दी। इस वजह से आग बढ़ती गई और पूरी बस जलकर खाक हो गई। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ये हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।